हाय गाइस। पिछली वीडियो में हमने ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे कवर कर लिए। अब इसके बाद हम आइए देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको मालूम है एनसीईआरटी बेस पर दिया हुआ है और परीक्षा प्लस के नोट्स का है। तो इसके बाद हमने ये सारे क्वेश्चन पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। अब इसके बाद आइए देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे पहले हमारा क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी के बारे में जानते हैं। तो इसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है, यह पृथ्वी के आयतन का लगभग 0.5% घेरे हुए है। मेटल जो भूपर्पटी के नीचे है और पृथ्वी के आयतन का 83% भाग घेरे हुए हैं। धात्विक रोड जो पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए हैं। पृथ्वी के 3 परतें हैं। नंबर 1 है सियाल जो सबसे ऊपरी भूपर्पटी है यानी कि ऊपरी परत है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जिसे हम सियाल कहते हैं, उसे भूपर्पटी भी कहते हैं। रासायनिक बनावट सिलिका एवं एल्युमिनियम है यानी कि जो सियाल है इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है। अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री एवं ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता होती है इसमें। इसका घनत्व यानी कि डेंसिटी जो है 2.7 से लेके 2.9 तक है। औसत गहराई इसकी लगभग 45 किमी तक है। महाद्वीपों की रचना सियाल से मानी गई है। नेक्स्ट है सीमा यानी कि मेटल। सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता पाई जाती है सीमा में। बेसाल्ट की चट्टान की प्रधानता है। क्षारीय पदार्थों की इसमें अधिकता होती है। इसका घनत्व 2.9 से लेके 4.7 तक है। औसत गहराई 45 किमी से 2900 किमी तक होती है। इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा बाहर आता है यानी कि सीमा वाली जो परत होती है उसी से ज्वालामुखी विस्फोट होता है। मुख्यतः महासागर के नीचे होती है। ये जो है ये मुख्य रूप से महासागरों के नीचे पाई जाती है यानी कि सीमा जो प्लेट है ये महासागर के नीचे पाई जाती है। समुद्रों का निर्माण भारी सिलिकेट यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। इसके बाद तीसरी जो है वो है नीफे यानी कि कोर। पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। जो कोर है वो पृथ्वी का केंद्र का भाग है। इसकी रचना निकेल और लोहे से हुई यानी कि निकेल और फेरस से हुई है। इसका अर्धव्यास 3500 किमी है। पृथ्वी की सतह से 2900 से 6400 किमी तक के मध्य स्थित है। केंद्रीय पिंड पूर्णतः ठोस नहीं तरल लोहे से निर्मित है यानी कि जो केंद्र है ये तरल लोहा का पदार्थ है। कोर का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका घनत्व लगभग 13 है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसके बारे में। नीचे की ओर पृथ्वी के नीचे की ओर बढ़ते जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। यहाँ पे किमी नहीं होगा, 32 मीटर होगा। भूकंपीय तरंगे के आचरण से यह भी स्पष्ट है कि तापमान प्रत्येक गहराई पर एक सा नहीं रहता। धरातल से लगभग 100 किमी की गहराई तक 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किमी, उसके नीचे 300 किमी तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किमी और उसके नीचे 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किमी। इस गणना के आधार पर धात्विक कोट का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी के केंद्र के निकट अत्यधिक तापमान के बावजूद धात्विक कोट की तरल चट्टानें अत्यधिक दबाव के कारण ठोस पदार्थ के गुण रखती है। चट्टान एवं उनके प्रकार को देखते हैं। धरातल से 16 किमी की गहराई तक 95% भूपर्पटी चट्टानों से निर्मित है। भूपर्पटी के 90% खनिज सिलिकेट है। धात्विक खनिज के उदाहरण हैं जिप्सम, क्वार्टजाइट और अभ्रक। चट्टानें मूलतः खनिजों के मिश्रण से बने होते हैं। कुछ चट्टानों में एक ही प्रकार का खनिज मिलता है जैसे बालू पत्थर क्वार्ट्ज का बना है और संगमरमर कैल्साइट का बना है। जैव पदार्थों से बनी चट्टानों में खनिज नहीं मिलता जैसे कोयला। अर्थात पृथ्वी की सतह का निर्माण करने वाले सभी पदार्थ चट्टान या शैल कहलाते हैं। चट्टान के वर्गीकरण में पहली हेडिंग है आग्नेय शैल इग्निस रॉक्स। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बहुत ज़्यादा है जिससे इस भाग में सभी पदार्थ द्रवित अवस्था में होते हैं। इन द्रव पदार्थों को
मैग्मा कहते हैं। जो शैल द्रवित मैग्मा के जमने से बनते हैं उन्हें आग्नेय शैल कहते हैं या फिर आग्नेय चट्टान कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिग्मेटाइट, कायनाइट, डायोराइट आदि। ये सारी आग्नेय शैल से निर्मित हैं। इन्हें प्राथमिक चट्टान या ज्वालामुखी चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय शैलों में लोहा तथा मैग्नीशियम युक्त सिलिकेट खनिज अधिक होते हैं। खनिज जो आग्नेय शैल में पाए जाते हैं चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, हीरा तथा प्लेटिनम। बेसाल्ट का उपयोग सड़क बनाने के लिए, ग्रेनाइट का उपयोग किले, मंदिर व सड़क निर्माण में होता है। बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि जो बेसाल्ट चट्टान है उसके जब टूटन फूटन यानी कि जब वो टूटती है तो उसके क्षरण से क्या होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे रेगुड़ कहते हैं। ये कई बार पूछा गया है तो इसे देख लीजिएगा। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है तलछटी, अवसादी या परतदार या सेडिमेंट्री रॉक्स। तीनों एक ही नाम है। तो अवसादी शैल वे हैं जो विखंडित ठोस पदार्थों के निक्षेप से बने जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से हैं। इनके बनने की प्रक्रिया ऐसी है कि एक तह या परत के ऊपर दूसरी तह या परत बनती चली जाती है, अतः इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। यानी कि जो आग्नेय चट्टान होती है वो जब टूट फूट के क्षरण होने लगती है तो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जमती चली जाती है या फिर परत दर परत जमती चली जाती है, तो इसे हम परतदार या फिर अवसादी चट्टान कहते हैं, अतः इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसमें प्रायः खनिजों का अभाव होता है। जीवाश्म केवल इन्हीं चट्टानों में मिलते हैं। अवसादी शैलों के उदाहरण देख लेते हैं। प्राणिज अवसादी शैल यानी कि उदाहरण चाक, सेलखड़ी, डोलोमाइट, कोयला, सिंधा नमक, जिप्सम तथा शोरा। अप्राणिज अवसादी शैल चूना पत्थर यानी कि वो प्राणिज से बने हुए हैं और ये अप्राणी। चूना पत्थर, लौह अयस्क, फास्फेट, इमारती पत्थर, कोयला, सीमेंट बनाने वाले पदार्थ के स्रोत अवसादी शैल हैं। खनिज तेल भी अवसादी शैल में ही आते हैं, यानी कि खनिज तेल जो है वो भी अवसादी शैल से निर्मित होता है। चिकनी तथा दोमट मिट्टी अवसादी शैल की देन है। पवन द्वारा दूर तक ढोए गए महीन बालू के कणों से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण लोयस है, यानी कि लोयस के मैदान का निर्माण जो होता है वो पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए अनेक प्रकार के धूलकण से बनता है, जो उत्तरी पश्चिमी चीन तथा भारत में भी पाया जाता है। हिमानी द्वारा निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण है गोलाश्म मृत्तिका, हिमानी शैलें। हिमानी शैल में मोरेन प्रमुख हैं। रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। रूपांतरित चट्टानें वे हैं जो अत्यधिक ताप अथवा दाब के कारण अपनी पुरानी स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। इस बार ये बीपीएससी का जो एग्ज़ाम था पीजीटी लेवल वाला, उसमें ज्योग्राफी के ये क्वेश्चन पूछे गए थे। रूपांतरित चट्टानों को उनकी कठोरता, घनी संरचना तथा परस्पर गुथे हुए रमों से पहचाना जाता है। उदाहरण के रूप में यानी कि जो रूपांतरित चट्टान है वो नाइस, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट, स्लेट, संगमरमर आदि। नाइस का उपयोग इमारती पत्थर के रूप में होता है। क्वार्ट्ज का प्रयोग कांच बनाने के लिए और लिखने व बिलियर्ड्स की मेज़ बनाने के लिए स्लेट का प्रयोग होता है। चट्टानों का रूपांतरण निम्न प्रकार होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से चूना पत्थर और संगमरमर बनता है। गैब्रो से सरपेंटाइन बनता है। बालू पत्थर और क्वार्टजाइट। शैल से स्लेट, स्लेट से शिस्ट, ग्रेनाइट से नाइस और शिस्ट से फाइलाइट बनता है। यहाँ पे चट्टान के चक्र दिए हुए हैं, आप लोग इसे वीडियो को सुन करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भूकंप, अर्थक्वेक्स। आकस्मिक विवर्तनिक हलचल अथवा भूपर्पटी का कंपन भूकंप कहलाता है, यानी कि अचानक से जो हलचल हो जाती है धरातल पे उसे हम भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्रीय कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के धरातल पर स्थित स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, यानी कि एपिसेंटर कहते हैं। जहाँ पे भूकंप स्टार्ट होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं या फिर केंद्र कहते हैं या सेमेस्मिक कहते हैं।
और जहाँ पे ऊपर धरातल पे भूकंप आता है सबसे पहले, उसे हम अधिकेंद्र या एपिक सेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र की स्थिति भूकंप केंद्र के ठीक लंबवत होती है। भूकंप तीव्रता के मापक मार्केली मापक या रिएक्टर स्केल या रिएक्टर मापक। भूकंप के अनेक कारण होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का सिकुड़ना, वलन तथा भ्रंश, भूसंतुलन, इन सारी घटनाओं से भूकंप की उत्पत्ति होती है। भूकंप का विश्व में वितरण। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, विश्व के लगभग 68% भूकंप इसी भाग में आते हैं। इसे अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहते हैं। मध्य महाद्वीपीय पेटी, यह पेटी भूमध्य सागर से लेकर पूर्वी द्वीप समूह तक फैली है। विश्व के 21% भूकंप इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के सबसे प्रमुख भूकंप क्षेत्र इटली, चीन, एशिया माइनर तथा बाल्टन प्रायद्वीप है। इसके अंतर्गत यूरोप का आल्प्स, एशिया का हिमालय, म्यांमार की पहाड़ियाँ आदि हैं। भारत के भूकंप क्षेत्र इसी पट्टी में है, यानी कि मध्य महाद्वीपीय पेटी में ही भारत का भूकंप क्षेत्र भी है। मध्य अटलांटिक पेटी उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक विस्तृत है। भारत के भूकंप संवेदनशील क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ है। जो रेड है ये सबसे अधिक मात्रा में जो जोन है, यानी कि यहाँ से 10 रिएक्टर से भी अधिक भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इसको 5 जोन में रखा गया है। सेकेंड जोन में 40 ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे हाई स्केल वाला आपका 7.9। भूकंप द्वारा सर्वाधिक क्षति अभिकेंद्र पर न होकर दाएं बाएं वाली गति से ज़्यादा होती है, यानी कि जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है एपी सेंटर के पास, वहाँ सबसे अधिक मात्रा में क्षति नहीं होती, जबकि उसके आसपास के क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में क्षति होती है। अब ज्वालामुखी वॉल्केनोस। ज्वालामुखी पृथ्वी के धरातल का वह छिद्र है जिसमें पृथ्वी के भूगर्भ से आग, गर्म लावा, धुआं तथा पानी आदि बड़ी मात्रा में वेग से बाहर निकलता है। लावा धरातल पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है जिसे वीवर या क्रेटर कहते हैं। क्रेटर तब कहते हैं जब इसमें पानी भर जाता है या उसके जो सुराख होता है खाली होता है, उसमें पानी भरने की वजह से क्रेटर झील का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के प्रकार, सबसे पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, यानी कि 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनोस, वे ज्वालामुखी जिसमें प्रायः विस्फोट तथा उद्भेदन होता रहता है और जिसे आज भी लावा बाहर निकलते रहते हैं, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसके उदाहरण है एटना ज्वालामुखी जो इटली में है, सिसिली ज्वालामुखी का द्वीप, इस्तांबुली ज्वालामुखी या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या प्रकाश मीनार कहलाता है, और जापान का फ्यूजियामा, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी वर्षों शांत रहने के बाद कभी कभी अचानक सक्रिय रूप धारण कर लेता है, यानी कि हमेशा नहीं होता है, इसमें उद्गार अचानक से कभी कभी हो जाता है। इटली का विसुवस, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ। इटली का विसुवस ज्वालामुखी 1931 में अचानक फूट पड़ा था, फिर उसके बाद से अभी तक नहीं है इसमें कोई उद्गार हुआ है। और तीसरा है मृत ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी सक्रिय नहीं है, जैसे किलिमंजारो अफ्रीका का और म्यांमार का पोपा। नोट में कुछ देखते हैं यहाँ पे। ज्वालामुखी से ताज़ा निष्कासित लावा का तापमान 600 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। विस्फोट गैसों में सबसे प्रधान भाप होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। सबसे बड़ा एकल ज्वालामुखी विस्फोट क्राकाटोआ द्वीप में 1883 ईस्वी में इंडोनेशिया में आया था। क्राकाटोआ द्वीप जावा तथा सुमात्रा के बीच सुंडा जलदमरू में स्थित है। तो यहाँ तक हमने पृथ्वी और पृथ्वी से उत्पत्ति उसके जितने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने यहाँ पे सारा कवर कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।